नरेशन, नरेशन का हिंदी अर्थ होता है कथन। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में होता है कि जब वक्ता द्वारा कहे गए वाक्य को हम जो का त्यों लिखते हैं, जैसे बोला गया वैसे हमने लिखा है तो उसको कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि जब वक्ता द्वारा जो सेंटेंस बोला जाता है उसको अपनी भाषा में चेंज करके लिखा जाता है, उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और हम हमेशा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ही चेंज करते हैं। देखो पहले ये ले लिया राम सेज टू मोहन, यहाँ पर कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है। मुकेश इज रीडिंग इंग्लिश, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। बेटा ये तो पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य है और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य है। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला वाक्य है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में बोल देते हैं आरवी, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। और बेटा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला सेंटेंस है ये मुकेश इज रीडिंग इंग्लिश, इसको बोल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में बोल देते हैं आरएस। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में से आ जाए अपन सेड आ जाए सेड आ जाए, उससे पहले जो है वो सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में जो होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। हमने पहले लिए थे से या सेज वाले सेंटेंस, सेज वाले सेंटेंस का एग्जांपल लिया और पहले लिया हमने से या सेज वाले सेंटेंस। तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या नहीं होते, देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज आता हो, यहाँ पर से आ जा सेज आ जा, से या सेज आता हो और ऑब्जेक्ट आता हो, तो जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो से को बदल देते हैं हम टेल में और सेज को बदल देते हैं टेल्स में। सेकंड नियम क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और कनेक्टिव हम लगाते हैं दैट। और तीसरा चेंज जो है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज आता हो और ऑब्जेक्ट आता हो तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है राम सेज टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मुकेश इज रीडिंग इंग्लिश और फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। इसको यहाँ पर सॉल्व किया गया, जैसे ये सब्जेक्ट है राम तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, राम का राम रहता है। सेज आया है और ऑब्जेक्ट आया तो सेज को बदल देते हैं हम इसमें टेल्स में, और ये जो टू आएगा इसको हटा देते हैं। और मोहन ऑब्जेक्ट है, मोहन में भी कोई चेंज नहीं करते ऑब्जेक्ट में, इसलिए मोहन का मोहन आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, कनेक्टिव दैट लगा देंगे। मुकेश थर्ड पर्सन है, नाम दे रखा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते, मुकेश का मुकेश आ जाएगा। टेंस संबंधी परिवर्तन हम करते नहीं, इसलिए इसके और रीडिंग का रीडिंग। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और फुल स्टॉप लग जाएगा। ये तो है कौन से या सेज वाले सेंटेंस, और उसमें भी कौन सा सेंटेंस है ऑब्जेक्ट दे रखा है वो। और दूसरा आ जाता है कि जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं देता हो, तो देखो राम ये सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते, राम का राम ही रहता है। और से या सेज आता हो और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेज का सेज ही रह जाएगा, से आएगा तो से का से ही रह जाएगा, बाकी चेंजेस नहीं होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दे रखा है। तो आगे देखो इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, कनेक्टिव दैट लगा देंगे। और राजेश है थर्ड पर्सन है, नाम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। एज का एज, गोइंग का गोइंग, टू का टू और जयपुर का जयपुर। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने की स्थिति ये होती है कि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है तो से को टेल में या सेज को टेल्स में लेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो सेज है तो सेज आ जाएगा और से है तो से ही आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये तो स्थिति थी कि से या सेज वाले सेंटेंस होगी। और अगली स्थिति हमने जो पढ़ी है वो है सेड वाले सेंटेंस, आगे पढ़ेंगे। तो देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आता हो, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आता हो और ऑब्जेक्ट आता हो तो सेड को बदल देते हैं हमें टॉल्ड में। किसको बदल देंगे? टॉल्ड में, और उसके साथ जो टू आएगा उसको हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। दूसरा चेंजेस क्या करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आता हो और ऑब्जेक्ट आता हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, कनेक्टिव क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। और तीसरा चेंजेस क्या होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं
तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में 3 परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे कि पहला परिवर्तन है नाउन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। देखो 3 पर्सन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है आई और वी, और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है यू, और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है ही, सी, दे, इट। इनकी फॉर्म कैसे चलेगी? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। एक फॉर्मूला काम करता है SON अपॉन 1 2 3। फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन को चेंज करेंगे नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो पहला चेंजेस तो ये होगा किसमें? सेड वाले सेंटेंसों में। दूसरा चेंजेस होगा टेंस संबंधी परिवर्तन। तो देखो एक तरफ लिख दिया हमने डायरेक्ट नरेशन, एक तरफ लिख दिया इनडायरेक्ट। आता डायरेक्ट में ये आएंगे तो इनडायरेक्ट में इसमें चेंजेस कर देंगे। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या फिर डू या डज आएगा तो उसको हम चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड में। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। एज आर एम आएगा तो वाज और वर में, अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस आएगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में। हैज और हैव आएगा तो हैड में बदल देंगे, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। और हैज बीन, हैव बीन आएगा तो हम हैड बीन में चेंज कर देंगे, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। अब आ जाता है पास्ट टेंस वाला। तो इसमें एक नियम काम करता है, जैसे एक पास्ट टेंस में क्या होता है? एक को छोड़ो दूसरे को फोड़ो, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट आता है तो कंटीन्यूअस को छोड़ देंगे, परफेक्ट में चेंज कर देंगे। एक को छोड़ो और दूसरे को फोड़ो, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो कंटीन्यूअस को छोड़ देंगे, परफेक्ट में बदल देंगे। जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड आएगा तो इसमें बदल देंगे हैड में। और देखो वाज और वर आएगा, एक को छोड़ो दूसरे को फोड़ो, वाज और वर आएगा कंटीन्यूअस आएगा तो परफेक्ट को छोड़ देंगे और परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे। वाज वर आया तो इसमें बदल देंगे हैड और बीन में, हैड बीन में बदल दिया। और बेटा हैड या हैड बीन आएगा तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करते, अर्थात इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। अगला देखो दो चेंजेस हमने देख लिए, नाउन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन, और तीसरा आ जाता है दिशा एवं दूरी संबंधी परिवर्तन। एक तरफ लिख दिए डायरेक्ट, एक तरफ लिख दिए इनडायरेक्ट। अर्थात देखो दिस आएगा तो दैट में चेंज कर देंगे, दीज आएगा तो दोज में चेंज कर देंगे, टुडे आएगा तो दैट डे में बदल देंगे, टुनाइट आएगा तो दैट नाइट में बदल देंगे, यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, एगो आएगा तो बिफोर में चेंज कर देंगे, हियर आएगा तो देयर में चेंज कर देंगे। ये दिशा एवं दूरी संबंधी परिवर्तन। देखो पहला नाउन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन अपन ने देख लिया, दूसरा टेंस संबंधी परिवर्तन है वो देख लिया, और तीसरा दिशा एवं दूरी संबंधी परिवर्तन था। ये सेड वाले सेंटेंस में तीनों चेंजेस होते हैं। देखो एग्जांपल देख लो। राम said to सीता, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, you are reading my book today, और इन्वर्टेड कॉमा बंद है और फुल स्टॉप है। देखो ये डायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो राम का तो राम ही रहेगा बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो राम का राम, said आएगा तो उसको बदल देंगे हमें टॉल्ड में, कब ऑब्जेक्ट दे रखा था तो हो जाएगा टॉल्ड। सीता का सीता, बेटा ये टू को हटा देते हैं, सेड को टॉल्ड में बदला और टू हट जाता है। इन्वर्टेड को हम हटाएंगे, कनेक्टेड क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और देखो ये फर्स्ट रूप है इसका यू, इसको थर्ड रूप नहीं मान सकते। थर्ड रूप जब मानेंगे तब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, फर्स्ट स्थान पर आया सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो फर्स्ट रूप ही मानेंगे। तो देखो यू आया है, सूत्र क्या है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बेटा यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सीता के अकॉर्डिंग। सीता कौन है, ऑब्जेक्ट है, तो सीता कौन है, लड़की है
और लड़की के लिए हम किसका यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। यू कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो सीता की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी। क्या हो जाएगी, सी। ए जे आर एम, देखो टेंस संबंधी परिवर्तन, ए जे आर एम को बदलेंगे वाज और वर में, तो सी के साथ क्या आ जाएगा, वाज। रीडिंग का माई को चेंज करें भैया, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन देखो, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, यही फॉर्मूला है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है नो चेंज। तो माई आया है, माई को सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम। राम कौन है, लड़का। लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, ही। तो माई कौन सा नंबर का है, दूसरे नंबर का, तो ही का दूसरा क्या हो जाएगा, हिज। तो क्या हो जाएगा, हिज। और बुक का बुक है बेटा। टुडे देखो दिशा एवं दूरी संबंधी परिवर्तन कर जाओ, ये रहा टुडे, टुडे को बदलेंगे दैट डे, और यहां पर क्या हो जाएगा, दैट डे। दोबारा समझो, राम सेड टू सीता एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर रीडिंग माय बुक है टुडे इन्वर्टेड कॉमा बंद है, फुल स्टॉप है। ये सेंटेंस है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में चेंज करें तो राम सब्जेक्ट है, कोई चेंज नहीं करेंगे, राम का राम। सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है। सीता का सीता, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टेड है दैट लगा देंगे। यू है सेकंड पर्सन है, देखो ये सूत्र एस ओ एन अपॉन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है नो चेंज। तो यू आया है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, सीता। सीता क्या है, लड़की। लड़की के लिए सी यूज में लेते हैं भैया। यू कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो सीता की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, सी। दूसरा है आर, टेंस संबंधी परिवर्तन, ए जे आर एम, अगर डायरेक्ट में आएंगे तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएंगे, वाज और वर। तो सीता के साथ क्या आएगा भैया, वाज। रीडिंग का रीडिंग। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम। राम कौन है, लड़का। लड़के के लिए क्या यूज में लेते हैं, ही। आई माई ही हिज। देखो माई दूसरे नंबर का, तो ही का दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, हिज। और बुक का बेटा बुक है। टुडे आया है, दिस एवं दूरी संबंधी परिवर्तन में देखो टुडे को किस बदलते हैं, दैट डे में, इसलिए हो जाएगा हमारे दैट डे, और सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप आ जाएगा।